नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आज हमारे साथ इस समय मौजूद है माइथोलॉजी एक्सपर्ट और फेमस राइटर मिस्टर देवदत्त पटनायक जी। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। सर आपने हिंदू माइथोलॉजी के बारे में किताबें बहुत सारी लिखी है जिसमें सेवन सीक्रेट्स ऑफ शिवा और शिखंडी, हनुमान चालीसा या द बुक ऑफ राम। राम के बारे में मैं आपसे बहुत कुछ जानूँगी आगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी आपकी हाल ही में एक बुक आई है बाहुबली। जिसमें जैनिज़्म के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उनकी जीवन पद्धति, उनके प्रिंसिपल्स, उनकी अवधारणाएँ क्या-क्या रही हैं। तो क्या मोटिवेशन रहा कि आपने हिंदू माइथोलॉजी से हटकर आपने जैनिज़्म के बारे में लिखा और बाहुबली टाइटल के जो कारण है, वो क्या है कि आपने इसका नाम बाहुबली क्यों चूज़ किया? तो मैं माइथोलॉजी पे लिखता हूँ, केवल हिंदू माइथोलॉजी पे नहीं। हुँ, लेकिन जो मेरे रीडर्स हैं, उन्हें हिंदू माइथोलॉजी पसंद है, लेकिन मैंने ओलंपस लिखा है, जो ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर है। मैंने किताब ईडन लिखी है, हुँ, जो यहूदी, इस्लामी और ईसाई धर्म के ऊपर है, उनकी कहानियों के ऊपर। हुँ, और फिर अभी जैन कथाओं के ऊपर लिखा हुआ है बाहुबली। तो मैंने देखा कि आजकल जब हम बाहुबली शब्द इस्तेमाल करते हैं तो बॉलीवुड का एक बहुत ही फेमस फ़िल्म लोगों को याद आता है और उसमें मैंने देखा इतना हिंसा है और मुझे बहुत बुरा लगा कि भारत का सबसे पुराना और पहला अहिंसावादी नायक जो है उसका नाम है बाहुबली। तो ये हुँ, बहुत ही फ़नी था कि सबसे हिट फ़िल्म का नाम बाहुबली है जहाँ हिंसा होती है और हुँ, शास्त्रों में जो अहिंसावादी जो पहला नायक है वो है बाहुबली। और हुँ, मुझे लगा कि लोग हिंसावादी बाहुबली को याद रखेंगे और अहिंसावादी बाहुबली को भूल जाएँगे। इसलिए हुँ, मैंने कहा कि मेरी किताब का जो टाइटल होगा बाहुबली होगा। ऑफ़ कोर्स ये केवल बाहुबली के बारे में नहीं है, वो पहले फिर फर्स्ट चैप्टर में मैं बाहुबली की कथा बताता हूँ। बाकी जो 62 चैप्टर्स हैं वहाँ पे हुँ, जैन धर्म के अलग-अलग कथाएँ, उनकी मूर्तियों के बारे में, मंदिरों के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में तो अलग-अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थॉट्स हैं विचार हैं, वो सब मैंने डिस्कस किया है इस किताब में। हिंदी वर्ज़न को नाम दिया गया है तीर्थंकर, इंग्लिश हुँ। वर्ज़न को बाहुबली दिया गया है, लेकिन जो हिंदी किताब है, वहाँ पे म नाम दिया है तीर्थंकर। हुँ, हुँ, हुँ। आपने बात की 63 कि आपकी बुक का जो टाइटल है वो एक तरह से 63 इनसाइट्स ऑफ जैनिज़्म। इस 63 का मतलब क्या है? कि आपने क्या सोच के आपने ये रखा कि 63 ही, 62 क्यों नहीं, 60 क्यों नहीं? तो जैन माइथोलॉजी में ये विचार है जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में होता है 10 अवतार होते हैं हुँ, या 10 महाविद्या होते हैं तो अलग-अलग ऐसे नंबर्स होते हैं हर जगह 108 ऐसे सब नंबर होते हैं तो वैसे जैनियों में ये विचार है कि हर युग में 63 महापुरुष आते हैं तो हुँ, हर युग में 63 महापुरुष आते हैं, उनमें से 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 वासुदेव होते हैं, 9 बलदेव होते हैं हुँ, और 9 प्रतिवासुदेव। तो ओके। ये जो स्ट्रक्चर है, वो जैनियों में है और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि लोगों को पता होना चाहिए कि अलग-अलग धर्मों में कैसे अलग-अलग प्रकार से हम दुनिया को देखते हैं। हुँ। सर जैसे कि अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं जैनिज़्म के बारे में, तो थोड़ा इनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में थोड़ा चाहूँगी कि आप प्रकाश डालें। कर्म फ़िलॉसफ़ी जैसे कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी, हमारे जैनिज़्म माइथोलॉजी और हमारे बुद्धिज़्म माइथोलॉजी में कर्मा के बारे में जो है वो समान तरीके से बात कही गई है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी अगर इसे हमें बहुत ईज़ी वे में समझाना हो, क्योंकि सबके समझाने के और समझने के तरीके अलग-अलग होते हैं। अगर ईज़ी वे में और डीपली समझाना हो तो आप कैसे समझाएँगे? तो देखिए जो ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, यहाँ पे ये विचार है कि केवल दुनिया में आपको एक ज़िंदगी दी गई है, हुँ, एक ज़िंदगी है और आपको ये ज़िंदगी ठीक तरह से रहना है। इसलिए अभी कैसे ठीक तरह से रहें तो आपके पास अब लोग बोलते हैं कि भगवान ने, देवता ने आपको पैगाम दिया है पैगंबर के माध्यम से और अगर आप अपनी ज़िंदगी उस पैगाम के अनुसार जियो तो आपको जन्नत मिलेगी। सो इफ यू फॉलो द रूल्स ये हलाल होता है, आपको जन्नत मिलेगी, आपने रूल्स नहीं फॉलो किए तो ये हराम होता है, आपको जहन्नुम मिलेगा। ये है ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में ऐसे विचार हैं। हुँ, लेकिन जब भारत में जब हम आते हैं तो यहाँ पे लोग पुनर्जन्म का विश्वास करते हैं, केवल हुँ, एक ज़िंदगी नहीं, अलग-अलग ज़िंदगी है और हर ज़िंदगी में जब आप कुछ काम करते हो, तो उसका एक परिणाम होता है और वो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो जैसे जभी भी आप किसी चीज़ का भोग लेते हो, तो आप ऋणी बन जाते हो।
और जब ऋणी बन जाते हो, तो वो ऋण जब तक आप उसको चुकाओगे नहीं, तब तक आपका पुनर्जन्म होता रहेगा। अभी ये विचार हिंदुओं में है, बौद्ध धर्म में है और जैन धर्म में है। तो अगर जितना ऋण होगा उतना नरक की तरफ जाएँगे, जितना ऋण कम होगा हम स्वर्ग की तरफ जाएँगे। ये हुँ, एक विचार है। हुँ, तो हुँ, अभी जब हमारी ज़िंदगी है, हम पूछेंगे कि हमारा ये शरीर हमको क्यों दिया गया, ये माता-पिता हमें क्यों मिले हैं, हुँ, हम ऐसे फैमिली में हमारा जन्म क्यों हुआ है, तो हिंदुओं, जैन और बुद्धिज़्म में कहेंगे ये तुम्हारा कर्म है, तुमने जो कर्म किया है उसके अनुसार तुम्हें ये ज़िंदगी दी गई है। फिर आता है बात, तो क्या हम पूरी ज़िंदगी ऋण का चुक करते-करते पुनर्जन्म जीते रहेंगे? तो बौद्धों में ये विश्वास है कि अगर हमने अ, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली, तो फिर हम ये जो कर्म है, इसको हम रोक सकते हैं और धीरे-धीरे शून्य की तरफ जा सकते हैं और हमें निर्वाण प्राप्ति हो सकती है। तो ये है बौद्ध धर्म। तो हुँ, बौद्ध धर्म में वो विचार है कि हमें संसार से मुक्ति चाहिए, निर्वाण की तरफ हमें जाना है और इसके लिए हमें भोग को काबू में रखना है, मन को काबू में रखना है और अपने इच्छाओं को काबू में रखना है। हुँ, जैनियों में भी ये विचार है कि हमें ये करना है, लेकिन जैन और बौद्ध में एक बड़ा फ़र्क है। बौद्ध ज़्यादातर अ, सोच-विचार के बारे में बात करते हैं, लेकिन जैनियों में कर्म को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, इसमें उपवास को, तप को बहुत मान्यता दी गई है कि उपवास यानी कि श्रम करने से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। दूसरा डिफरेंस है कि बौद्ध धर्म में आत्मा का विचार नहीं है, आत्मा नहीं होता है, अनंत इसे कहते हैं। हुँ, जैनियों में कहते हैं कि हर जीव में एक आत्मा होती है, जो जीवात्मा होती है। लेकिन कोई परमात्मा नहीं होता। जैन धर्म में परमात्मा या भगवान का विचार नहीं है। जैसे हिंदुओं में शिव जी, विष्णु एक परमात्मा का विचार है, हुँ, जिसके जहाँ हम भक्ति के मार्ग से चाहते हैं कि देवता हमें बचाए इस दुनिया से और इससे मुक्ति दे। ये बातें आपको जैन धर्म में नहीं मिलेगी, इसलिए वो श्रम करने की धर्म है, यहाँ भक्ति का धर्म नहीं आता है। ये हुँ। भक्ति मार्ग से देवता की तरफ, परमात्मा की तरफ, उनके साथ जो अद्वैत में बात होता है कि जीवात्मा परमात्मा से मिलेगा, ये जो बातें हैं, वो हिंदू धर्म में मिलता है, ना बौद्ध धर्म में मिलता है, ना जैन धर्म में मिलता है। जैसे कि आपने बात की है कि कर्म को सभी लोग, सभी धर्म के लोग जो है बहुत ऊपर मानते हैं। लेकिन आपने कहा जैसे कि हम लोग खुद चूज़ करते हैं, अपने कर्म के अकॉर्डिंग हम लोग चूज़ करते हैं, हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, हमारे भाई-बहन कौन होंगे, हम किस घर में जन्म लेंगे। तो हम लोग फिर ये क्यों कहते हैं कि सब भगवान की इच्छा है? ये तो सारी बात ये आ गई ना कि आप अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ चूज़ कर रहे हैं। तो कोई चूज़ नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपको डिस यहाँ पे चॉइस की बात नहीं है, आप चूज़ नहीं कर रहे हो, ये आपका जो कर्म है, जैसा कर्म होगा उसके हिसाब से विश्वास है कि ये आपको शरीर दिया गया है। लेकिन आजकल लोग जो कर्म में नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि सब भगवान का इच्छा है। तो भगवान की इच्छा, ये बातें जो भारत में आती हैं, जैसे इस्लाम में होता है इंशाअल्लाह, तो हुँ, इंशाअल्लाह इस मुसलमान बोलते हैं और हिंदू ने कहा कि भगवान की इच्छा है। लेकिन कर्म में की दुनिया में भगवान की इच्छा होती नहीं है, वो बोलेंगे देखो तुम्हारा जो कर्म है, तुम्हें भुगतना है। हुँ। भगवान का इसमें कोई कोई लेना-देना हाथ नहीं हस्तक्षेप है, नहीं है। लेकिन अगर आपको ये विश्वास करना है कि भगवान ने तुम्हें ये ज़िंदगी दी है, तो ठीक है, कर लो। लेकिन ये कर्म ने तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी दी है, जैसे तुमने कर्म किया है, वैसे ही तुम्हें फल मिलेगा। तो जैनिज़्म में जैसे आपने कहा कि इसमें जो है कर्मा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, भगवान को ये लोग नहीं मानते हैं। तो जैनिज़्म में सिर्फ़ कर्मा को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसके अलावा भगवान अगर कोई जैसे हम अपने देवी-देवताओं का गायन करते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं, तो जैनिज़्म में क्या है? तो जैनिज़्म में भगवान की बारे में बात ही नहीं करते। वो बोलते हैं कि ये श्रम तुम्हें ही श्रम करना पड़ेगा। कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई वहाँ पे नहीं है महान आत्मा जो आपको मोक्ष दे सकता है। आपको स्वयं ये करना पड़ेगा, इसलिए इसे श्रमण परंपरा कहते हैं। हुँ, श्रमण परंपरा का मतलब है आपको ही अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, तो गुरुओं के माध्यम से आपको हेल्प करने के लिए गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, अरहट होते हैं, आपके तीर्थंकर होते हैं, जो आपके जो सेजेस होते हैं, वो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, मार्गदर्शक दे सकते हैं, लेकिन चलना आपको है। आपको कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई स्वर्ग से कोई नीचे आके आपको बचाएगा नहीं। हाँ, कई ऐसे ग्रुप्स हैं जैनिज़्म में जहाँ पे वो छोटे-छोटे देवी-देवताओं को
मानते हैं जिसे यक्ष और यक्षी कहते हैं, यक्ष और ओके। यक्षिनी। लेकिन हाँ, ये जैसे लाइफ में अगर आपको किसी को बीमार हो गए, किसी के घर में पैसा नहीं है, प्रॉब्लम्स हो गए हैं, तो कहते हैं कि ये व्यावहारिक जीवन के लिए जो अभी तक अपने कर्म में इतने लेवल नहीं पहुँचे हैं कि वो आध्यात्म में ध्यान दे सकें, वो केवल व्यावहारिक जीवन में अटके हुए हैं, उनके लिए यक्ष और यक्षिनी होते हैं। सब जैन इसे नहीं मानते, बट कुछ हाँ, जैन मानते हैं, इसलिए कुछ जैन मंदिरों में हमें यक्ष और यक्षिनी की पूजा हम देखते हैं, पूजा हुँ। करते हैं लोग। जैसे मणिभद्र यक्ष है, पद्मावती यक्षिनी है, इनकी पूजा भी होती है, लेकिन इन्हें सभी जैन नहीं मानते। ये हिंदू माइथोलॉजी में अगर हम बात करें कि भगवान का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब एक ही हैं। आपस में अगर देखा जाए तो हम सभी उसकी संतान हैं। लेकिन इतना फ़र्क क्यों कि एक भगवान को मान रहा है, एक धर्म बिल्कुल भगवान को मान ही नहीं रहा है? तो देखिए, धर्म विविध विचार ही भारत का साइन है कि भारत में ये एक चीज़ है कि हर गाँव में अलग देवी-देवता होते हैं, अलग-अलग विचार होते हैं। बहुदेववाद को हम बहुत मानते हैं। जैसे हुँ, अगर आप वेद पढ़ें, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यहाँ पे कोई भगवान का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ देवता होते हैं, जिन्हें हम आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं और उनसे हम आशीर्वाद चाहते हैं। यहाँ पे जो परमात्मा की बातें करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, ये पुराणों में आता है, पुराण कथाओं में मिलता है, ब्रह्मा, विष्णु, शिवा। ऋग्वेद में इनका कोई ज़िक्र नहीं है। यानी कि हिंदू धर्म भी समय के साथ बदलता है, अलग-अलग विचार होते हैं, किसी को शैव मत आ गया, किसी में वैष्णव मत, कोई निर्गुणी ब्राह्मण को करता है कि मुझे मंदिर पूजा-पाठ नहीं करना है, कोई हुँ, सगुणी करता है कि नहीं मंदिरों से के माध्यम से, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई देवियों की पूजा करता है, तो कई मत होते हैं जहाँ पे देवियों की पूजा नहीं की जाती। नहीं की जाती। हुँ, हुँ, तो अलग-अलग प्रकार के विचार भारत में ये विभिन्न भाव जो है विविध ये बहुत ही फ़ेमस है। तो हिंदुओं में भी कई-कई प्रकार के हिंदू हैं, एक प्रकार के हिंदू नहीं होते हैं, हुँ, अलग-अलग प्रकार के हिंदू होते हैं, अलग-अलग वर्ण, अलग-अलग जाति, अलग-अलग संस्थाएँ, अलग-अलग संप्रदाय, पंथ ऐसे होते हैं। हुँ, वैसे ही बौद्धों में होता है जैसे थेरवाद बौद्ध होते हैं जो श्रीलंका में रहते हैं। तिब्बती वज्रयान को फॉलो करते हैं, चाइनीज़ के लोग जो होते हैं वो महायान बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। वैसे ही जैनों में अलग-अलग प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, दिगंबर होते हैं, हुँ, हुँ। श्वेतांबर धर्म होते हैं, हुँ, हुँ, तेरापंथी होते हैं, तो अलग-अलग प्रकार के तो कोई धर्म ऐसे नहीं, इस्लाम में भी शिया सुन्नी होते हैं, हुँ, क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं, मेथोडिस्ट होते हैं, बैप्टिस्ट होते हैं। तो दुनिया में ऐसी कोई एक धर्म नहीं है जहाँ पे केवल एक विचार होता है। अलग-अलग विचार होते हैं, समय के साथ लोग अपने विचारों को बदलते रहते हुँ। हैं और ये नॉर्मल है। हुँ। तो बात कर लेते हैं हम लोग भगवान शिव के बारे में कि भगवान शिव का तीनों धर्मों बात करें हिंदू, बुद्ध और जैन की पौराणिक कथाओं में इसमें उल्लेख देखने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है। तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें तो इन धर्मों में भी उनके कार्य हिंदू धर्म में जैसे उल्लेखित कार्यों के समान है या फिर अलग तरीके से उनके बारे में कुछ ज़िक्र किया गया है? तो नहीं, शिव जी के बारे में जैन धर्म में नहीं मिलता है, लेकिन लोग ये ज़बरदस्ती ढूँढना चाहते हैं कि देखो सभी धर्म में एक ही है, ये ज़बरदस्ती होता है। हुँ, जैनियों में जो पहला तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकरों में से सबसे पुराने तीर्थंकर हैं, वो हुँ, ऋषभदेव हैं और हुँ, उनका जो लक्षण है या सिंबल है, वो एक ऋषभ का होता है, यानी कि बुल का होता है, जैसे नंदी बैल का होता है। हुँ, तो लो और वो भी कैलाश पर्वत के साथ जुड़े हुए हैं, हुँ, हुँ, इसलिए लोगों को ये मान्यता है कि ऋषभदेव और जो कैलाश पर्वत में जिसे अष्टछाप मंदिर कहते हैं वो कैलाश पर्वत के साथ जुड़ा हुआ है तो वो शिव जी ही हैं। अभी ये अगर मानना है तो मान सकते हैं लेकिन हुँ, ये बहुत ही अलग विचार है। शिव जी को हम शादीशुदा मानते हैं, सांसारिक मानते हैं, शक्ति उनके बगल में है, गणेश जी, कार्तिकेय, कैलाश पर्वत में रहने वाले हुँ, भोलेनाथ जी, ये सब बातें आपको जैन धर्म में नहीं मिलेगा। जैन धर्म बिल्कुल ही सन्यासियों की दुनिया है, वो गृहस्थ जीवन से बिल्कुल दूर रहते हैं। ऋषभदेव की कथाएँ तो और ये बहुत ही अलग है, जैसे उनकी 2 पुत्रियाँ हैं, जिसका नाम है ब्राह्मी और सुंदरी और हुँ, जब हम राइटिंग के बारे में बात करते हैं भारत में, तो कहते हैं कि ब्राह्मी ने लोगों को राइटिंग सिखाया और उनकी जो दूसरी बेटी है सुंदरी, उसने नंबर सिखाए। तो 1 2 3 4 जो नंबर्स होते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं। तो यानी ओके, कि ये स्त्रियों के बारे में ब्राह्मी और सुंदरी ये 2 नायिका हैं, जो ऋषभदेव की बेटियाँ हैं, जो हुँ,
गणित और लिखित परंपरा, भारत की लिखित परंपरा, इसलिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट हम कहते हैं। ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी जो है वो उनकी बेटी है, एटलीस्ट ये विश्वास है। और उनके 100 पुत्र हैं और उनमें से जो बड़ा बेटा है, जो ज्येष्ठ पुत्र है, वो भरत है, जिससे भारत का नाम भारत आया है। हुँ, तो हुँ। ये जैनियों में भारत का नाम भरत से आता है, जो पहला चक्रवर्ती है, जो पहला तीर्थंकर ऋषभ देव के बेटे हैं। अ, थोड़ा-सा ऋषभ देव जी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि प्रथम तीर्थंकर हैं, तो ये तीर्थंकर जो शब्द है, वो क्या है? और इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए? तो पहले ज़माने में जब लोग भारत में ट्रैवल करते थे, जब एक नदी आता था, उसको क्रॉस नहीं करते थे। तो अच्छा। क्रॉस करना अशुभ माना जाता था। हुँ, केवल जो बोटमैन होता था, वो आगे-पीछे जाता था, लेकिन ज़्यादातर जो ऋषि-मुनि थे, उसको क्रॉस नहीं करते, हुँ। क्योंकि वो कभी अम, मनुष्य के हाथों से बनाए हुए चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो वो ओके, जो भी नैसर्गिक होता था, उसी के साथ चलते थे। यानी कि वो कभी जैसे एक घड़ा होगा, उसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो हाथ से पानी पिएँगे, हाथ से खाना खाएँगे। घड़ा या कोई टोकरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हाथ से बनाया हुआ है। वो आर्टिफ़िशियल है, मैन मेड है। तो हुँ, ऐसे हुँ। बोट भी मैन मेड है, तो बोट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ब्रिज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक नदी के पास एक जगह होता था जो बहुत ही शैलो होता था, जहाँ से आपको चल-चल के आप क्रॉस कर सकते थे, क्योंकि जो नदी का जो बेस है, वो बहुत डीप नहीं है, शैलो है। तो ओके, चूँकि शैलो है, तो वो स्थान को संस्कृत में तीर्थ कहा जाता था। तो उस जगह ओके, को तीर्थ माना जाता था कि वो ऐसी एक जगह है जहाँ पे आप चल के इस तरफ से उस तरफ जा सकते हो। इसे तीर्थ कहते थे और यहाँ पे मेला लगता था। लोगों को ये विश्वास था कि ये बहुत ही शुभ जगह है। तो क्योंकि हम इस तरफ उस तरफ जा सकते हैं, हमें कोई बोट की ज़रूरत नहीं है, तो इसे तीर्थ कहते थे। और तीर्थंकर का मतलब है कि, लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स ये एक मुहावरा है या हम इसे एक रूपक मान सकते हैं कि वह व्यक्ति जो व्यावहारिक जीवन से हमें आध्यात्म की तरफ लेके जाता है, जो इस कर्म वाली दुनिया से कर्म के विपरीत एक सिद्ध लोक होता है, सिद्धों की जो दुनिया है, वहाँ पे लेके जाता है, जो हमें कर्म से मुक्ति देता है, उसे तीर्थंकर कहते हैं। सिद्धों की दुनिया मतलब? जो सिद्ध होते हैं जिन्होंने कर्म के ऊपर विजय प्राप्त किया है। तो तो सिद्धि प्राप्ति करना जैनियों में ये विश्वास है, जिसने कर्म के ऊपर जो जो भी ऋण है, वो ऋण से मुक्त हो गया है और वो कर्म में अभी नहीं अटका हुआ है। तो वो ना स्वर्ग में है, स्वर्ग से ऊपर एक जगह है जिसे सिद्धालय कहते हैं, वहाँ पे 24 तीर्थंकर रहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि इसमें फिलॉसफी ये मानी जाती है, कर्मा फिलॉसफी कि आपके जो भी है कर्म है, अगर आपको ये ऋण ऋण आप जब दे देते हैं, चुका देते हैं, तो इस तरह से एक तरह से आप इस जीवन से मुक्त हो गए, जी, राइट? जी। तो अगर हमें इस जीवन से या इस ऋण को चुकाना है, तो उसका क्या एक तरह से कौन-सी पद्धति इंसान ऐसे अपनाए कि इस ऋण से जो है वो छुटकारा पा सके? देखिए, बचपन में हमने ये स्नेक एंड लैडर गेम खेलते हैं ना, हम लोग स्नेक एंड लैडर खेल हाँ जी। स्नेक एंड लैडर कहते हैं कि जैन मुनियों ने इसे बनाया था ये सिखाने के लिए कर्म की दुनिया कैसे होती है, कि ओह! जब तुम कुछ भोग लेते हो, तो फिर वो सांप जो होता है, वैसे आपके कर्म बढ़ जाते हैं, तुम्हारे ऋण बढ़ जाते हैं और तुम नीचे आते हो, यानी कि नर्क की तरफ जाते हो। और जब तुम भोग छोड़ के योग की तरफ जाते हैं, तो फिर हम सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जाते हैं स्वर्ग की तरफ। तो उस भोग का मतलब है जब हम किसी चीज़ का भक्षण करते हैं, जब हम उसका कंज़्यूम इट, हम जब कंज़म्पशन करते हैं उसको और इससे ऋण बढ़ते हैं। तो ऋण से मुक्ति कैसे प्राप्त करें? एक तो भोग कम करना। तो भोग कम करना अपने जीवन में एक अहिंसा के माध्यम से, अपरिग्रह यानी कि चीज़ों को अपने पास नहीं रखना, ग्रीड नहीं रखना, लालच नहीं रखना है, दान करके, ये सब करके हम अपनी ज़िंदगी में हम योग के बात बात चलते हैं। तो सत्य वचन बोलना, चोरी नहीं करना, झूठा नहीं बोलना, कड़ू वचन नहीं बोलना, अहिंसा के मार्ग में चलना, ये सब करके हम धीरे-धीरे, धीरे करके हमारे कर्म, हमारे जो ऋण से हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। और जब हम अनेकांतवाद को अपनाते हैं कि हर आदमी किसी के साथ तर्क नहीं करना, विवाद नहीं करना, संवाद करना है, लोगों को शांति में रखना है, किसी के ऊपर अपना दबाव नहीं डालना है, इससे हम क्या एक सुख का वातावरण निर्माण करते हैं और ये करके हम एक ऐसी वातावरण जहाँ पे लोग मारा-मारी नहीं, युद्ध नहीं,
हिंसा नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, मद नहीं, मत्सर्य नहीं, तो ये सब जो बातें हैं, ईर्ष्या की बातें, महत्वाकांक्षा की बातें, लालच की बातें, इनसे मुक्ति प्राप्त जब हम करते हैं, तो हम सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते हम स्वर्ग की तरफ जाते हैं। यहाँ पे उपवास को बहुत मानते हैं, उपवास को बहुत मानते हैं। जैनिज़्म में वन ऑफ द मेन थिंग वहाँ पे इज़ उपवास, ताकि हम धीरे-धीरे अपने शरीर को बता सकें कि कितनी कम हुँ, चीज़ों में हम सुखी रह सकते हैं। हमें इतना भोग की ज़रूरत नहीं है, तो हुँ, कितने कम चीज़ों में आप जीवित रह सकते हो, इसका आपको प्रैक्टिस करना है। ये आप अपने आप नहीं आएगा, आपको हुँ। धीरे-धीरे करना पड़ेगा और इसलिए वो उपवास को बहुत मानते हैं। दीदी जी, आपको नहीं लगता कि कलयुग जैसे समय में ठीक है, ये बातें हम लोग सुनते हैं और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आपको ये कार्य करने हैं, ये कर्म करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, चोरी-चकारी नहीं करनी है, किसी को हर्ट नहीं करना है। सुनते आए और यही सुनते-सुनते हम लोग बड़े हुए हैं। लेकिन कलयुग के समय में ये चीज़ें करना आपको नहीं लगता बहुत इम्पॉसिबल है? तो कैसे हम लोग कर्मों से इस चीज़ से हम लोग छुटकारा पा पाएँगे? इम्पॉसिबल तो नहीं है, हम आलसी हैं। तो और इसलिए हम बोलते हैं कर्मयोग कलयुग ने मुझे बनाया है लालची बनने के लिए। मैं लालची नहीं हूँ, मैं लाल कलयुग के कारण मैं लालची हूँ। हुँ, मैं मुझ में ईर्ष्या नहीं है ये लेकिन समय ही चूँकि हम ऐसा चल कल रहा है, हम क्या समय करें? ही ऐसे चल रहा है मुझे ईर्ष्या है। तो ये आलसीपन का एक बात है। हम मनोवैज्ञानिक से कहेंगे हम आलसी हैं, हमें नहीं बनना है, हमें उपवास नहीं करना है, हमें शांति से नहीं जीना, हमें संतोष नहीं चाहिए। हमें हमेशा स्पर्धा करते हैं, हम कॉम्पिटिशन करते हैं, रणभूमि में जीना चाहते हैं, दूसरों पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि अहंकार को हम आहुति देते रहते हैं और फिर हम कहते हैं कि नहीं समय ही ऐसा चलता है। तो मैंने देखा है कि कितने अमीर लोग हैं जिनके पास अरब-खरब धन है, अभी भी लालची हैं, खत्म ही नहीं होते क्योंकि आदत हो गई है लालच की। लेकिन वो हुँ, हमेशा कहेंगे कि देखो समय ने मुझे ऐसे बनाया है, मैं ऐसे नहीं हूँ। मेरे मैं बहुत हालात सिम ऐसे थे। मेरी हालात अभी आपके पास कितने पैसे? करोड़, अरब, खरब हैं। भाइयों के साथ लड़ाई, धन-धान्य संपत्ति के ऊपर लड़ाई, घर में बेटियों के बीच धन-धान्य को लेके जमाई के बीच में लड़ाई। तो ये जो भूख है, अपने हुँ, भोग का भूख, ये तो इसको करने के लिए श्रम करना पड़ता है, कभी सोचना पड़ता है। अपने जीवन के ऊपर विचार करना, लोग नहीं करते विचार। वो ज़्यादातर हमें अच्छा लगता है किसी को अभी देखिए ना इंस्टाग्राम में हम जाते हैं कितना लाइक्स तुम्हारे पास लाइक्स कितने हैं, तुम्हारे हुँ, फॉलोवर्स कितने हैं। तो हम हमेशा एक जैसे हम ज़िंदगी को एक प्रतियोगिता बना दिया है। हुँ, और हर हमारे दोस्त नहीं रहे, वो हमारे कॉम्पिटिशन में एक भागीदारी है कि तुम्हारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तुम्हारे उनका एडमिशन अच्छा हुआ, मेरा अच्छा नहीं हुआ। तो हर चीज़ को हम प्रतियोगिता और ज़िंदगी को रणभूमि बना दिया है। ये समय ने ही नहीं बनाया है, हमने बनाया है। ये अहंकार हमें ये एक्चुअली एक्साइट कर लेता हूँ, तो ये आलसीपन मैं सब जगह देखता हूँ। आलसीपन तो बहुत है, इट्स लाइक सेइंग मुझे वेट लॉस करना है लेकिन मैं जिम नहीं जाऊँगा। अब हाँ, बताइए, ठीक उपाय है। बताइए। हाँ, 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 तो सबको शॉर्टकट चाहिए। अभी बाबा जी आके बोलेंगे कि देखो ये गोली खा लो, तो हम बाबा जी के पास जाएँगे, उसको पैसे देंगे, गोली खा लेंगे, फिर हुँ, बोलेंगे अरे ये तो पोंगा पंडित है, ये ढोंगी हुँ, है, दूसरे बाबा जी के पास। लेकिन जिम नहीं जाएँगे, खाना कम नहीं करेंगे। ज हुँ। तो ये आलसीपन है। सर थोड़ा-सा बात मैं करूँगी राम के बारे में जानना चाहूँगी कि जैन एडिशन में जो रामायण और महाभारत के बारे में आप थोड़ा-सा बताइएगा कि जैन रामायण में राम कौन है? राम कथा का स्वरूप क्या है और वानर कौन है? तो जैसे हिंदुओं में ये विश्वास है कि हुँ, 3 देवता होते हैं, ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु। शिव जी जो संसार का संहार करते हैं और विष्णु जी जो हर चीज़ को सँभालते हैं और समय-समय हुँ, पर धरती पे कई रूप में अवतरित होते हैं। हुँ, उनमें से एक रूप होता है शिव जी का, एक होता है राम का और दूसरा अवतार है कृष्ण का। कृष्ण तो का। ये हिंदू धर्म में के अनुसार ऐसी दुनिया चलती है कि विष्णु भगवान समय-समय पर अलग-अलग युगों में धर्म स्थापना के लिए धरती पे अवतरित होते हैं। हुँ, लेकिन जैनियों में ये विश्वास नहीं है, कहते हैं कि समय के साथ 63 महापुरुष आते हैं, उनमें से बलदेव होते हैं, वासुदेव होते हैं, जो प्रतिवासुदेव के साथ युद्ध करते हैं। तो रामायण इस स्ट्रक्चर में आता है। तो रामायण एक कथा है जहाँ पे बलदेव
राम है जिसे जैनिज़्म में पद्म भी कहते हैं, पद्म या पौम, तो पौम चरित्र यानी कि रामायण जो विमल सूरी ने लिखा था। ऐसे कई रामायण हैं प्राकृत भाषा में, अर्धमगाधी भाषा में, कन्नड़ा में लिखे हुए हैं जो जैन स्कॉलर्स ने लिखे हुए हैं। और यहाँ पे राम को बलदेव कहा जाता है, लक्ष्मण को वासुदेव कहा जाता है और रावण वहाँ प्रतिवासुदेव है। तो ये कहानी ऐसे बताई गई है। हुँ, और फिर महाभारत में वो कहेंगे कि श्री कृष्ण वासुदेव हैं, उनके बड़े भाई बलराम वो बलदेव हैं और उनके प्रति वासुदेव जरासंध है जो मगध के नरेश हैं। तो ये कहानी जब बताई गई जैनिज़्म में स्ट्रक्चर इसका बहुत ही अलग है। जैन रामायण में रावण का वध लक्ष्मण करते हैं। हुँ, जैन महाभारत में युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में नहीं, युद्ध श्री कृष्ण और जरासंध के बीच में है और कौरव पांडव इस युद्ध में भाग लेते हैं। तो ऐसे अलग वर्जन्स हैं जो मिलते हैं। आजकल ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं, पता केवल जो नहीं। स्कॉलर्स हैं उनको पता है। हुँ, स्कॉलर्स ने इन ट्रांसलेशन किया है इन किताबों का बहुत हुँ, एकेडमिक स्पेसेस में लोगों को पता है, लेकिन हुँ, जनरल में ज़्यादातर जो हिंदू रामायण है, हिंदू महाभारत है, वो टेलीविज़न में आता है। हुँ, जैन रामायण और जैन महाभारत टेलीविज़न में आएँगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, क्या ये चल बहुत रहा ही है? अलग हुँ, है। हुँ। तो इतना फ़र्क क्यों? हम अगर हिंदू माइथोलॉजी की रामायण को देखें, हम लोग तो बचपन से वही सुनते आए हैं, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता जी है, ये रावण है और राम ने रावण का वध किया था। लेकिन अब हमें समझने या सुनने के लिए मिल रहा है कि राम ने नहीं बल्कि लक्ष्मण लक्ष्मण ने वध किया था। तो ये इतना फ़र्क क्यों है? तो अलग-अलग जैसे मैंने कहा कि भारत में एक विचार कभी नहीं रहता है। रामायण में भी कई अलग-अलग कहानियाँ हैं। भारत के उत्तर दिशा में अलग कहानियाँ होती है, दक्षिण में अलग कहानियाँ होती है। पूर्व-पश्चिम में अगर आप रामायण देखें तो उसमें कई कहानी छोटी-छोटी बातें हैं जो अलग होती हैं। हुँ, जैसे दक्षिण भारत में एक कथा मिलती है जहाँ पे कहते हैं कि रावण की एक बेटी थी जिसे पानी में बहाया गया था और वही सीता के रूप में आती है। तो ये वाल्मीकि रामायण में कथा नहीं मिलता है, हुँ, लेकिन हुँ, ये दक्षिण भारत में कई क कथाएँ ऐसी मिलती हैं। जैसे जब हम बात करते हैं वाली और सुग्रीव के बीच में जब लड़ाई होती है, तो जैनियों का मान्यता है कि वाली और सुग्रीव के बीच में लड़ाई नहीं हुई थी। वाली बहुत ही अच्छा जैन मुनि था, जो कैलाश पर्वत में रहता था और हुँ, एक कोई राक्षस था जिसने सुग्रीव का रूप लेके सुग्रीव के साथ युद्ध किया था। तो ऐसे कहानियों में अदल-बदल दिखाई देता है। अभी जैनियों में ये मान्यता है कि ये वानर जो हैं वो केवल विद्याधर थे, जंगल में रहने वाले विद्याधर थे जिनका जो उनके पास पताके थे, जो फ्लैग्स था, झंडा था उनका, हुँ, उसमें वानर का सिंबल होता था, इसलिए उन्हें वानर कहा जाता था कि ना कि वो पूँछ वाले बंदर थे। तो इसे विश्वास नहीं करते। इनफैक्ट एक कहानी है राजा श्रेणिक जो बिंबिसार हैं, वो महावीर जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने रामायण और महाभारत सुनी है और हमने सुना है कि एक राक्षस है जिसका 10 सर है और एक वानर है जो पूंछ उसकी लंबी है और वो कूदता है, समुद्र का पार करता है। क्या ये सच है? तो कहते हैं कि महावीर जी ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं है। जो वानर हैं वो विद्याधर हैं और राक्षस भी विद्याधर हैं और उसके 10 सर नहीं था, उसका नौलखा हार था उसके गले में, जिससे एक सर का 9 रिफ्लेक्शंस प्रतिबिंब आते थे, रिफ्लेक्शंस आते थे इसके हुँ, ऊपर हुँ, और उसे देखकर लोग उसे दशानंद कहते थे। इतना दूर-दूर से दिखता था कि उसका 10 सर है, लेकिन हुँ, सचमुच में 9 लखा हार था और हर वो जो मणि थे, उसके मणि में उसका सर दिखता था। तो ऐसे एक रैशनलाइज़ेशन हम विमल सूरी के पौम चरित्र में मिलता है। तो ऐसी कहानियाँ भारत में बहुत मिलेंगी। अगर आप ढूँढने चलोगे, आप गूगल करेंगे कि रामायण इन बंगाल तो अलग स्टोरी मिलेगी, कृत्तिबास रामायण मिलता है वहाँ पे। रामायण इन तमिलनाडु अगर पढ़ें तो अलग रामायण मिलेगा आपको। रामायण ओडिशा, वहाँ तो 100-200 रामायण मिलेंगे आपको। उत्तर भारत के लोग मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर दक्षिण भारत के बारे में वो नहीं जानते हैं। कन्नड़ा में कितने रामायण हैं, केरला में संस्कृत में आध्यात्म रामायण है, बहुत ही अलग रामायण है, हुँ, अद्भुत रामायण है, आनंद रामायण है, जो ये सब संस्कृत में है। आनंद हुँ, रामायण जहाँ पे सीता जी का जन्म एक फल से होता है, तो एक बहुत ही अलग वो ज़मीन से नहीं एक फल से आता है। ओके। जब अद्भुत रामायण सुनते हैं तो सीता जी एक रावण जैसे एक राक्षस के साथ युद्ध करती है, वो काली का रूप धारण करके वो युद्ध करती है। वहाँ पे केवल हम
रावण नहीं, महिरावण और अहिरावण की बात होती है, जो पाताल के रावण होते हैं और पाताली हनुमान की बात जब हम सुनते हैं, कई अगर आप तीर्थ स्थान में जाओ तो वहाँ पाताली हनुमान मंदिर मिलेगा और पाताली हनुमान मंदिर की कहानी हमें अद्भुत रामायण जो एक तांत्रिक रामायण है, वहाँ मिलती है। तो कहानियों का देश है हमारा। तो सर सबसे बड़ा सवाल फिर ये उठता है कि इंसान फिर भरोसा किस पे करे? क्योंकि हम लोग तो यही स्क्रिप्चर्स पढ़कर हम ऐसा बने। लेकिन जब अलग-अलग कहानियाँ सुनते हैं तो इंसान भी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि हम लोग किसको माने, किसको समझें? तो अपने अहंकार के अनुसार हम भोग लेते हैं। तो जैसे आपकी पाचन शक्ति कितनी है, पाचन शक्ति के अनुसार ही ज्ञान मिलता है। तो जिसका अच्छा पाचन शक्ति होता है, वो कई कहानियों को हैंडल कर सकता है और जिसकी पाचन शक्ति बहुत ही बुरी होती है, वो केवल एक कहानी को मानेगा। तो ये है गुरुओं की वाणी कि जिसका पाचन शक्ति, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, वो कई कहानियाँ सुन सकता है और बोलता है कि अरे बहुदेव, मैंने अलग-अलग चीज़ों में भी आत्मा को प्राप्त किया है। और जिसकी पाचन शक्ति बहुत ही बुरी होती है, वो कहेगा कि बाप रे बाप! मुझे इतनी कहानियाँ नहीं, मुझे एक कहानी बताओ, एक देवता बताओ, एक मेथड बताओ, क्योंकि वो ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकता है। जैसे हमारे हुँ, क्लासरूम में बच्चे होते हैं, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो आराम से 10 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, 10 किताबें पढ़ लेते हैं और जो ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो एक किताब को भी पढ़ना उन्हें मुश्किल हो जाता है। तो भारत में ये मान्यता है कि विभिन्नवाद एक चिन्ह है। आप कितना मैनेज कर सकते हो दुनिया के, क्योंकि देखिए भारत में कई जगह में रेगिस्तान है, कहीं पे समुंदर है, कहीं पे नदी है, कहीं पे हुँ, पहाड़ है। तो पहाड़ में रहने वालों की कहानी बहुत ही अलग होगी। हुँ, नदी के बगल में जो रहते हैं उनकी कहानी अलग होगी। जो समुंदर के बाद बगल में रहता है उनकी कहानियाँ बहुत अलग होगी। तो अलग-अलग देश में, अलग-अलग प्रांतों में, अलग-अलग अनुभवों के साथ राम, कृष्ण, देवताओं का रूप भी बदलता रहता है। तो हर देवी-देवता अलग-अलग रूप लेते हैं। कोई मछली पे बैठता है, कोई पक्षी पे बैठता है, कोई हाथी पे बैठता है, कोई श्वान पे बैठता है। तो अलग-अलग प्रकार के देवी-देवता हमें हमें दिखाई दे, यही भारतीय चिन्ह है और दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया और कहीं नहीं मिलेगा ऐसे कि अलग-अलग प्रकार के भो जैसे हमें साइंस में बताया जाता है कि खाने में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स चाहिए। ये तो सब हुँ, मानते हैं कि हुँ, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। किस रूप में लेकिन? कोई कहेगा चावल के रूप में, कोई कहेगा रोटी के रूप में, कोई कहेगा पराठा पराठा मुझे खाना है, कोई कहेगा मुझे ब्रेड खाना है, क्रुआज़ान खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। लेकिन हुँ, है तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। हुँ, हुँ, घूम फिर के जाएँ तो मोमोज़ हो या गोलगप्पे हो या पराठे हो या आप बटर चिकन खा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, घूम फिर के वो बन जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन। शरीर के लिए ईंधन है, बस उतना ही है। तो अलग-अलग प्रकार जैसे अन्न के अलग-अलग रूप होते हैं, देवी-देवताओं की कहानियों के भी अलग-अलग रूप होते हैं। तो जैन धर्म निकलता है, हिंदू धर्म निकलता है, बौद्ध धर्म में भी हमें रामायण जैसे कथाएँ मिलती हैं। उन्हें रामायण हम नहीं कह सकते क्योंकि वो हुँ, जाटक कथाएँ हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि हज़ारों साल पहले भारत में कई कहानियाँ थी। जैनियों ने कुछ कहानी लिख के बोला कि अच्छा ये हमारा कहानी है, हम अपने रूप से बताएँगे। बौद्धों ने उसी कोष से, उसी निधि से एक कहानी निकाली और कहा कि ये हम स्वीकार करते हैं। हिंदुओं ने कहा कि नहीं, हम इसे इस प्रकार देखेंगे। जैसे अगर आप बौद्ध दशरथ जाटक होता है, हुँ, वहाँ पे जो रामायण है, उस रामायण में हम कभी रावण के बारे में नहीं सुनते। वहाँ पे केवल राम पंडित की कहानी बताई गई है। एक ऐसा युवक, एक राजकुमार जिसे राजा कहते हैं कि तुम्हारी जो सौतेली माँ है, तुम्हें मारना चाहती है, हुँ, इसलिए तुम 12 साल के लिए जंगल जाओ। और 12 साल बाद आना, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि 12 साल के बाद मेरी मृत्यु होगी, तब तुम आके राजा बनना। लेकिन जंगल में रहना, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ राजमहल में तुम्हें मार डालेगी। अच्छा, तो वो चला जाता है, कहता है कि ठीक है मैं 12 साल बाद ही आऊँगा। हुँ, लेकिन राजा का देहांत 9 साल बाद हो जाता है। 12 नहीं, 9 साल। यानी कि वहाँ पे भी ज्योतिष रॉन्ग बोल देता है। हुँ, हुँ, ये जो छोटे भाई होते हैं भरत, तो उसकी माँ कहती है कि अभी तू राजा बन जा। तो वो कहता है ये छल से मुझे नहीं राजा बनना है, छल वाले मुझे नहीं बनना है, मैं अपने राम पंडित को वापस बुलाता हूँ। तो हुँ, जाता है जंगल में और बोलता है कि हमारे पिताजी का देहांत हो चुका है, आप वापस आ जाइए। राम कहते हैं कि मैंने पिता को वचन दिया था कि 12 साल 12 बाद साल का आऊँगा, वनवास। तो हुँ, मैं 9 साल में नहीं आऊँगा, 3 साल बाद आऊँगा। हुँ, तो फिर भरत कहता है, भरत पंडित कहते हैं कि आप फिर अपना पादुका दे दीजिए, मैं पादुका को सिंहासन पर रखूँगा और 3 साल मैनेज करूँगा किंगडम आपके लिए, तुम ति आप आइए। हुँ, बस इतना ही बताया गया है दशरथ में कि देखो इसे, और वो कहेंगे राम पंडित बोधिसत्व है, जो अपना ज़बान रखते हैं।
अभी ये इसे हम रामायण कहेंगे, नहीं कहेंगे, वो अपने पार है। लेकिन ये एक गुण को दिखाया है। हम हुँ, रामचरित्र नहीं, ये जब हम बोलते हैं रामचरित्र है, ये चरित्र जो ज़बान रखने वाला लड़का, जो राज का मोह नहीं करता, हुँ, जो ज़बान दिया है वही उसको मानता है, उसे हम देखते हैं। तो हम देखते हैं ये हुँ, कहानी बौद्ध धर्म में एक चरित्र, एक एक गुण को एम्प्लीफाई पाया कर रहा है। गया। वहाँ पे हुँ, रावण हुँ, नहीं है, वहाँ पे सीता हरण नहीं है, वहाँ हुँ, पे हुँ। वानर नहीं है, वो कहानी नहीं। हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसे कि अभी हम लोग जैसे देखते हैं कि हमें कई जगह साइंटिफिकली प्रूफ मिल रहा है कि यहाँ युद्ध हुआ था या यहाँ पे जो है वो जब श्री राम ने जब राम सेतु जब वो है समुद्र है वो पार किया था, तो बहुत सारे ऐसे प्रूफ मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग जैनिज़्म या बुद्धिज़्म की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग तो ये सब चीज़ें हो ही नहीं थी। तो फिर वो जो साइंटिफिकली प्रूफ जो मिल रहे हैं, वो क्या है? देखिए साइंस यानी कि विज्ञान अगर आपको पढ़ना है, तो हुँ, वहाँ पे शंका होनी चाहिए। शंका नहीं होगी, तो विज्ञान नहीं होता है। तो धर्म और विज्ञान में फ़र्क क्या है? हुँ, धर्म विश्वास के ऊपर चलता है। जहाँ पे विश्वास होता है, वहाँ धर्म होता है। हुँ, लेकिन साइंस अगर आपको साइंस करना है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, न्यूक्लियर फिज़िक्स पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको शंका के साथ करना है। शंका तो यानी कि जब हम क्लास में फिज़िक्स पढ़ते हैं तो एक फिज़िक्स का लैबोरेटरी होता है। हमेशा फिज़िक्स क्लास में पढ़ते हैं फिर बोलते हैं लैबोरेटरी जाओ। केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसके बोलते हैं लैबोरेटरी जाओ। बायोलॉजी पढ़ते हैं लैबोरेटरी जाओ। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिंग टीचर ने के लिए। कहा है हुँ, ये इसको विश्वास मत करो, उसको तुम टेस्ट करना। हुँ, टेस्ट हुँ, करके जब तुम विश्वास करोगे उसका विश्वास तो ये विश्वास वाली दुनिया को हम धर्म कहते हैं। अब जब आप बोल रहे हो कि साइंटिफिकली ये दिखाया गया है, तो आप शंका के साथ जाइए और बोलिए आपको कैसे पता? दिखाओ मुझे, प्रमाण दिखाओ। तो आदमी को जब आप प्रमाण दिखाओगे तो उसको आप डबल चेक कीजिए, गूगल चेक कीजिए। देखिए 10 लोगों ने इसको मान्यता दी है कि नहीं है। अगर 10-20 लोगों ने नहीं दी है, वैज्ञानिकों ने इसे नहीं माना है, तो फिर वो विश्वास वाला सच होता है, वैज्ञानिक सच नहीं होता। तो अब क्या होता है धर्म के मामले में लोग बहुत डरते हैं क्योंकि धार्मिक लोग कहेंगे कि ये तो सब वैज्ञान है, सब बताया गया है, लेकिन आप देखोगे कि हम ज्यादातर गुरुवाणी को मान रहे हैं क्योंकि गुरु ने कहा है वो सच वचन है। इसे संस्कृत में शब्द प्रमाण कहते हैं और विज्ञान में शब्द प्रमाण को कोई मान्यता नहीं दी गई है। तो जब मुझे कोई कहेगा कि यहाँ पे राम का युद्ध हुआ था, तो हुँ, ऐसा ये विश्वास है या विज्ञान है? विश्वास है तो ठीक है, आपका विश्वास है उसको मैं हुँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। हुँ, विज्ञान है तो प्रमाण दिखाइए और देखेंगे जब आप प्रमाण देखते हैं इन बातों का, हुँ, जैसे कि यहाँ पे पैगंबर आए थे, जैसे इस्लाम में बोलते हैं पैगंबर के बारे में बात करते हैं। ईसाई धर्म में बोलेंगे कि भगवान का पुत्र सूली पे चढ़ाया गया था और वो वापस दुनिया में आएगा। ये सब विश्वास की बातें हैं, लेकिन अगर आप धार्मिक लोगों को पूछेंगे वो कहेंगे नहीं ये सब वैज्ञान है। तो यही है धर्म का सिचुएशन कि जो धार्मिक लोग हैं वो हर चीज़ को साइंटिफिक मानते हैं। लेकिन जो धर्म को नहीं मानते, वो बाहर के लोग होते हैं, वो बोलेंगे ये तो विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसका तो प्रमाण नहीं है। जैसे हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, अभी ये साइंटिफिक है या नहीं? हुँ, अगर आप पुनर्जन्म में नहीं विश्वास करते हो, आप दूसरे धर्म के हो, तो बोलेंगे कि ये नहीं होता है, नहीं आत्मा होता। नहीं हुँ, होता है, हुँ, स्वर्ग, नर्क ये क्या बातें कर रहे हो? जिन्नालय ये सब कहाँ है? ये सिद्धालय की बात कर रहे हो। हुँ, स्वर्ग, नर्क की या अगर हम हिंदू हैं, तो हम बोलेंगे ये हराम हलाल कुछ नहीं होता है। हुँ, ये जहन्नुम जन्नत कुछ नहीं होता है या हुँ, कयामत की बातें जो कर रहे हो, वो सब आपके दुनिया में है, हमारी दुनिया में नहीं है। हुँ, यानी कि ये विश्वास वाले सच है। और हुँ, दुनिया में भारत में ये कहा गया है कि अलग-अलग लोगों का अलग-अलग विश्वास है, उसकी आदर करो, उसकी अनादर मत करो क्योंकि हर आदमी को अपने विश्वास के नहीं होगा ज़िंदगी में तो वो टूट जाएगा। विश्वास के आधार से वो आगे बढ़ता है। हुँ, इसे विज्ञान के साथ मत जोड़िए। विज्ञान के साथ वो जो जोड़ते हैं मुझे थोड़ा जब कहते हैं लोग कि यहाँ पे ये हुआ था, ऐसे देखिए जो प्रमाण आप बता रहे हो ना, वो कोई भी लैबोरेटरी में नहीं जीतेगा। लेकिन फिर क्या होता है द्वंद हो जाता है, विवाद हो जाता है और हाँ, आजकल के ज़माने में तो लोग तो मारने में आ जाते हैं, तो क्यों विवाद करना है? एक्सेप्ट कर लो। हुँ, जब हुँ। लोग कहते हैं कि ये हमें प्रमाण मिला है, अभी वो प्रमाण जो आपको सूट करता है। लेकिन अगर आप कोई भी साइंटिस्ट को पूछिए, कोई भी इतिहासकार को पूछिएगा, वो कहेंगे नहीं ये साइंटिफिक है, इसका प्रमाण को हम नहीं मानते। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारी कहानियों में लिखा गया है या जो बताया गया है, वो आज की चीज़ों को देखते हुए भी बता सकते हैं। जैसे कि श्री राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से एक टैग से जोड़ते हैं ताकि
कि हमारे चरित्र में भी वो मर्यादा रहे हमेशा। तो इस तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें हमारे आज के गुणों से जोड़ी गई हैं, जो कहानी उस समय बताई गई थी। तो आत्मा की बातें, देवी-देवताओं की बातें, आत्मविज्ञान की बातें जो होती हैं, वो आख्यानों में लिखी जाती हैं, हुँ, ताकि उससे हमारी ज़िंदगी में जो हमारे मनोविज्ञान है, हमारी जो हमारे अंदर जो क्लेश हैं, जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, उनको मैनेज करने के लिए हमारे ऋषि-मुनियों ने आख्यान लिखी थी। इसे इतिहास के साथ कोई लेना-देना नहीं है। हुँ, जो इतिहास है वो मनुष्य के बारे में है। राजा थे, रंक थे, कोई खलनायक था, कोई नायक था, किसने युद्ध किया, कोई राजा बना, कोई संत बना। ये इतिहास की बातें हैं। अभी इतिहास वो भूतकाल की बातें हैं, वर्तमान की बातें नहीं हैं, उनका कोई लेना-देना नहीं है वर्तमान काल के साथ। लेकिन देवी-देवताओं की जो कथाएँ हैं, वो वर्तमान के साथ जुड़ी हुई। हुँ। राम की कथा वर्तमान के साथ जुड़ी हुई समय, है। बिल्कुल। जब जहाँ मैं आप एक तरह से कहें चंद्रगुप्त कि युद्ध मौर्य है की हमारे बात मन कर में। हाँ, जब एक मैं तरह से चंद्र हाँ, हाँ, सॉरी हाँ। जी, जी। जी, जी। जब आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे, अशोक के बारे में, वो भूतकाल की बातें हैं। उस हुँ, ज़माने में हम नहीं रहते हैं। नहीं रहते उस थे। ज़माने में स्त्रियों को इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता था। वो वर्ण व्यवस्था की दुनिया थी। वो सब भूतकाल की बातें हैं। उसे आज की दुनिया के साथ कोई लेना-देना नहीं है। देखिए, जब हमारे यहाँ भारत में हम श्राद्ध करते हैं, तो भूतकाल को हम दूर फेंकते हैं। श्राद्ध के समय जब तर्पण करते हैं, तो हम कभी उट जो भूतकाल की बातें को हमेशा दूर रखते हैं। तो इसलिए इतिहास को दूर रखा जाता है। लेकिन आख्यानों को क्योंकि आख्यान पंचम वेद है और वहाँ पे ज्ञान है, रामायण की जो बातें हैं, महाभारत में जो बातें हैं, वो बातों से हमारे आत्मा का उद्धार होता है। हाँ। और ये ज्ञान की बातें हैं। हुँ, ज्ञान की बातें आपके आत्मा को, आपके अहंकार पे विजय प्राप्त करने के लिए, अपने अंदर जो क्लेश है उसे साफ करने के लिए, निकालने के लिए, ताकि आप अच्छी ज़िंदगी जी सको, सुखमय ज़िंदगी जी सको, हुँ, इसके लिए आख्यान लिखी गई है। तो मैं विज्ञान के साथ नहीं जो विज्ञान कभी आपकी ईर्ष्या को कम नहीं कर सकता। आख्यान आपकी ईर्ष्या को कम कर सकता है। घर में जब विवाद होता है, तो विज्ञान से आप उसको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे। हुँ, लेकिन जब आप गीता पढ़ोगे या रामायण पढ़ोगे, तो आपकी मन शांत हो जाएगा, घर में जो क्लेश होगा, वो कम हो जाएगा क्योंकि आपके कुछ बुद्धि जागृत होगी। विज्ञान से ये सब नहीं होगा, विज्ञान से युद्ध ही होता हुँ, है। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल। युद्ध भूमि के जो अस्त्र-शस्त्र हैं, वो विज्ञान बनाता है। हुँ, इतिहास के जो लोग पढ़ते हैं इतिहास, वो इतिहास की बातों को लेकर लड़ाई करते हैं। अब देखिए जितने भी इतिहास लिखते हैं वो हमेशा अम, न्याय अन्याय की बातें करेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ था, हमें सोशल जस्टिस चाहिए और युद्ध की बातें करेंगे और विज्ञान आपके लिए हथियार तैयार करता है। कोई हुँ, शांति नहीं देता। शांति के लिए हमें धर्म, आख्यान, पंचम वेद, वेद की तरफ जाना है और उनको हजम करना है। केवल उनकी पूजा-पाठ करने से होता नहीं है। आलसी होके जो करते हैं ना, आलसी लोग क्या करते हैं, किताब की आरती करते हैं। मैंने देखा है कई लोग गीता की पूजा करते हैं। सर गीता को पढ़ते हो आप? नहीं मैंने मेमोराइज़ किया है। मुझे पूरे 700 श्लोक याद हैं। ऐसे समझे क्या? हाँ, धारणा कितनी है? हाँ, क्योंकि पोपट जो होता है, जो पैरट होता है, वो रट पैरट तो बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ याद रखेगा, हाँ, लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल। और और आजकल देवता ये भी ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग कंठस्थ कर लेते हैं, लेकिन जब बात धारणाओं पे आती है, तो वो बिल्कुल अपोज़िट होती है। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि वो अच्छे आदमी हैं क्या? तो जब हुँ, लोग कहते हैं पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम का ये मतलब नहीं कि वो बड़ा आदमी है, उसका मतलब वो अच्छा आदमी है। अच्छा हुँ। आदमी और बड़े आदमी में बहुत फ़र्क फ़र्क है, है। बहुत फ़र्क है। अनुवाद में भी जब आप अनुवाद कोई मुझे कहता है वो बड़ा आदमी है, ऐसे बड़ा-छोटा हमेशा पदानुक्रम क्यों लेके आते हो? ये वर्ण व्यवस्था हो गया कि तुम बड़े हुँ, हो, मैं छोटा हूँ। लेकिन जब मैंने अच्छा कह दिया, अभी वो बहुत ही अलग मेरा दोस्त है, वो अच्छा आदमी है, अच्छी मेरी गर्लफ्रेंड है, बहुत ही अच्छी स्त्री है वो। पुरुषोत्तम, वो है पुरुषोत्तम कि श्री हुँ, कृष्ण पुरुषोत्तम है, यानी कि जब वो मेरी ज़िंदगी में आते हैं, अच्छे आदमी हैं। नॉट कि वो बड़े आदमी हैं जिसके सामने मुझे सर झुकाना है। ये पदानुक्रम की दुनिया है, वो सामंतवाद की दुनिया है, वो पहले ज़माने में भूतकाल में होती थी। आजकल हम समानवाद में विश्वास करते हैं और मुझे ये जो पदानुक्रम की बातें जो होती हैं, बहुत बुरा लगता है कि लोग पढ़े-लिखे होके भी ये पदानुक्रम की बातें, अहंकार की बातें जब आप आख्यान पढ़ते हो, पंचम वेद पढ़ते हो, रामायण-महाभारत पढ़ते हो, वहाँ पे ये कभी नहीं बातें ये आते सब नहीं, इसे राइट। मूर्खता का चिन्ह माना जाता है। अब मैं बात करूँगी हमारे वापस जैन धर्म के बारे में और जैन धर्म में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है अहिंसावादी को कि अहिंसा
जो धर्म है वो सबसे ऊपर माना गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि जैन धर्म की जो कथाओं में अ, मुख्य सिद्धांत अहिंसा को मजबूती देने की कोशिश की गई है? देखिए अहिंसा अ, हर धर्म में, बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में और जैन तीनों में दिखाई देता है। हम हुँ, ज़्यादातर जैनियों से जोड़ते हैं क्योंकि वो कहेंगे कि हम मांस नहीं खाएँगे, हुँ, फिर वो लहसुन नहीं खाएँगे, जो ज़मीन के नीचे होता है। तो ये बहुत वो हम अहिंसा के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन जितने भी कर्म वाली धर्म होते हैं, जो कर्म के बारे में, धर्म के बारे में जब बात करते हैं, अहिंसा को बहुत बड़ा मान्यता दिया गया है। क्यों? हुँ, क्योंकि अभी हमें ये पूछना है कि हिंसा क्यों होता है? जभी भी इसके लिए ये पूछना हिंसा होता है क्योंकि हिंसा से ही भोग की का निर्माण होता है। जब आपको भूख लगती है तो आपको खाना खाना है। जब खाना खाते हैं तो जीवो जीवस्य जीवनम, हर जीव ही जीव को खाता है। हुँ, यानी कि जभी भी आप कुछ चीज़ का सेवन करते हो, भोग करते हो, अपने इंद्रियों को भी कुछ से देते हो, तब अ, जब हम भोग प्राप्ति करते हैं, तो उस समय हिंसा होता है। और इसलिए अहिंसा का मार्ग ये है जब हम भोग नहीं करेंगे, यानी कि योग जब हम करेंगे तब अहिंसा होता है। यानी कि एट अ वेरी प्रैक्टिकल लेवल हम पूछे तो संतोष जब होता है, हुँ, तब अहिंसा होता है। तो जिसी घर में आप देखो जो घर में संतोष का माहौल होता है, हुँ, सभी हुँ, लोग संतुष्ट हैं, सभी लोग सैटिस्फाइड हैं, वहाँ पे कलह नहीं, लड़ाई नहीं होगी, वहाँ पे लोग पागलों के जैसे महत्वाकांक्षी नहीं होंगे, बहुत ही सुख और हुँ, शांति का माहौल रहेगा वहाँ पे। अगर आप उस घर में जाओगे तो अच्छा लगेगा आपको, अरे कितना अच्छा वातावरण है। यहाँ पे तो वेरी हुँ, प्रैक्टिकल लेवल पे अहिंसा का मतलब है संतोष। केवल संतोष। जो है उससे सुखी रहना और ये भी कहना कि जो है ये भी ज़्यादा है, धीरे-धीरे मैं इसको भी कम कैसे करूँ? तो हुँ। यानी कि ज़्यादातर जब हम आजकल के ज़माने में मुझे और चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए, जैन कहेंगे कि वही देख थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा कम। चाहिए। हुँ, इतना ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे 2 कपड़े हैं, मैं उससे सुखी हूँ, 4 कपड़े हैं, मुझे 10 कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मैं एक्स्ट्रा अगर मेरे पास इतने पैसे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जैन लोग बहुत अमीर भी होते हैं। भारत के सबसे अमीर लोग जैन होते हैं। तो जैन धर्म में कहा गया है कि देखो जो तुम्हारे पास ज़्यादा आमदनी होती है, जब तुम संतोष में रहते हो, हुँ, तो वो ज़्यादा आमदनी से करोगे क्या? उस ज़्यादा आमदनी को आप वापस बाज़ार में इन्वेस्ट करोगे। तो फिर आप वापिस उसको क्योंकि अभी तो आपको लगाव नहीं है उसके साथ, हुँ, यक्ष के जैसे उसके घर में निधि के रूप में उसको पकड़ के नहीं रखोगे, आप उसको वापिस मार्केट में डाल दोगे ताकि किसी और का इन्वेस्टमेंट हो सके बिज़नेस में, आप कोई नए व्यापार में उसको डाल दो जिससे और वृद्धि होए समाज में, उससे और धन आता है, तो वापिस लक्ष्मी आ जाती है उनके घर में। फिर भी ये संतोष है, तो बोलते हैं कि अभी मैं इस लक्ष्मी का क्या करूँ? वो वापस दे देते हैं मार्केट में, वापिस पैसा आता रहता है। तो कहते हैं कि जो संतोष व्यक्ति है, वही वृद्धि करता है। क्योंकि मन में भी उसे शांति है और लक्ष्मी उसके घर वापस आती रहती है क्योंकि वो आराम से दान करता है जिसे दान करता है वो आदमी कहता है कि अरे मुझे ऋण से मुक्त होना है तो वो ब्याज सहित पैसे वापस लौटाता है वापस आपके पास ज्यादा पैसा हो गया आपके पास 10 रुपए थे अभी 12 रुपए आ गए वापस आपने उसको दे दिया किसी को वो आदमी कहेगा कि अरे मुझे ऋण से मुक्ति प्राप्त करना है वो 14 रुपया दे दिया आपको तो आपके घर में लक्ष्मी आती रहती है लेकिन आप कहोगे लेकिन मैं 1 रुपया से सुखी हूँ तो मैं एक्स्ट्रा से क्या करूं वापस मार्केट में दे दिया तो कहते हैं कि जहां संतोष होते हैं यही बात हिंदू धर्म में है विष्णु जो है वो संतोष में है आनंद में है इसलिए उनके बगल में लक्ष्मी बैठती है वो क्षीरसागर में बैठे हुए हैं तो ये कॉन्सेप्ट पाश्चात्य देशों में नहीं मिलेगा वो कहेंगे जब भूखा आदमी है उसके पास ज्यादा पैसा होता है लेकिन भारत में कहेंगे सबसे ज्यादा धन संतोष जिसके पास है वो हाँ, सबसे अमीर आदमी है ये बिकॉज उसके पास हमेशा एक्स्ट्रा पैसा होता है और जो भूखा रहता है उसके पास हमेशा करोड़ होता है धन लेकिन फिर भी लगता है उसके पास कम है उसको हुँ, हमेशा लगता है मुझे और प्यास चाहिए, मुझे उससे प्यासा रहता है, हुँ, हुँ, भूखा हुँ, रहता है। लेकिन जो संतोष वो ना प्यासा है, ना भूखा है और हमेशा एक्स्ट्रा पैसा है उसके पास। तो उसके जो घर में उसके जो किचन है, वो उसके पास में हमेशा एक्स्ट्रा रोटी होगी। उसके घर में वो हमेशा लोग आ जाओ खाना खा लो, नो प्रॉब्लम बिकॉज़ वो संतोष वाला माहौल है। अभी देखिए हम जब विचार भी करते हैं ऐसे लोगों के बारे में तो अच्छा लगता है। अरे संतोष वाला वातावरण है। इनके हुँ, घर में जाते हैं तो जो भी है उनके पास वो आपको खाने में दे देंगे। ये भारतीय इसको हम बहुत मानते हैं। ये और जैन धर्म में इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ पोज़ीशन दिया गया है, कि देखिए लेकिन हाँ, केवल हाँ। हुँ, केवल अहिंसा का अगर आप मार्ग अपनाओ कि मुझे संतोष में रहना है। मैं हुँ। अहिंसा को प्रैक्टिकल टर्म्स में कहूँगा संतोष।
तो ऐसे लोग मुझे लगता है कि इनके लिए कलयुग जैसी जगह नहीं है फिर। उनके लिए वो सिद्धालय पहुँच गए। वो हाँ। सिद्धालय में रह रहे हैं, बाकी वो देख रहे हैं कि अरे ये स्वर्ग में है। वो स्वर्ग का इंद्र डरता है कि मेरा इंद्र सिंहासन डगमगा रहा है, तो हुँ, स्वर्ग में भी सुखी नहीं है। जो नर्क में है उसको तो यमराज और यमदूत उसे तकलीफ दे रहे हैं। तो वो यहाँ पे भी दुखी, जो अमीर भी दुखी, गरीब भी हाँ, दुखी और संतोष बोल रहा है वो जो कि देखो ये स्वर्ग नर्क की दुनिया से बाहर एक सिद्धालय है, एक हाँ, वैकुंठ है, जो हिंदुओं में हम वैकुंठ कहते हैं, कैलाश पर्वत कहते हैं। ये वही विचार है, विचार के माध्यम से इसका रूप अलग-अलग है। जब हम बुद्ध क्षेत्र कहेंगे, जो बौद्ध लोग कहेंगे और बुद्ध क्षेत्र कहेंगे कि देखो संतोष जब होता है, तो पैसा भी जब आता है तो हमें आपके पास हमेशा पैसा होता है। आप कभी गरीब नहीं होते। बिल्कुल, ऐसे लोग आपको मिले होंगे, आपके उनके साथ आपको लगेगा कि अरे ये तो ₹2000 कमाता है, लेकिन फिर भी सुखी है। सुबह-सुबह उठ के उसके चेहरे में हमेशा एक तेज आता है और हुँ। हमारे दोस्त होते हैं जिनके पास 2-2 लाख का सैलरी होता है, लेकिन लेकिन चेहरे ऐसे बने रहते हैं कि इंसान बात करने से भी अरे ये सोचे कि रहने ही दो बात करना। क्योंकि ईएमआई नहीं भरा है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। एग्ज़ैक्टली। मैं कॉफ़ी डे में जाके वो ₹200 का कॉफ़ी नहीं पी सकता, तो मैं गरीब ज़रूर गरीब आदमी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना टाइम दिया और इतनी वंडरफुल बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।